बोली राधा रानी सरकार की। बिटारा ग्राम में सब कुछ अच्छा है, पर एक बहुत बड़ी कमी है, यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं, भगवान के नाम की जय नहीं बोलते। आज 5वां दिन है, पर किसी ने दिल से जय घोष नहीं किया है। कहते कहते महाराज जी का भी गला अवरुद्ध हो गया है। और जय ना निकलने का कारण जानते क्या है? जहां कलयुग का ज्यादा प्रभाव होता है वहां जय कम बोलती है। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि बिटारा ग्राम में कलयुग का प्रभाव ना हो, तो जोर से जयकारा करें, इससे सारे विकार निकल जाएंगे। और एक और फायदा होगा, आपके ग्राम में जो भी भूत प्रेत विघ्न बाधा होगी वो भी भाग जाएगी, क्योंकि राम नाम के गोला छोटे भाग जाए यमदूत। बोले राधा रानी सरकार की। अभी भी कम है। अच्छा, सबसे तेज आवाज किसकी आती है? बच्चों की आती है कि महिलाओं की, कि बच्चियों की, पुरुष वर्ग की? किसकी तेज आवाज आती है? बोले वृंदावन के हरिलाल की। वाह, बच्चे आगे आगे, इनमें कोई विकार नहीं है, साफ स्वच्छ है। तो आज दिन की दिवस की कथा में सभी ने श्रवण किया कि नंद बाबा के घर में आनंद का उत्सव चल रहा है, जिसे नंद उत्सव कहा जाता है। महाराज गोपियां सज धज के श्रृंगार करके नंद बाबा के घर में आ रही हैं। गोपा परस्परम दृष्ट्वा दधीचीर घृतांबुभे आसिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतस्य जिक्षिपो। गोपियां एक दूसरे के ऊपर 4 चीजों को डाल रही हैं। पहला दही, चावल की खीर और घृत और नवनीत माने मक्खन। ये 4 चीजें एक दूसरे के ऊपर डाली जा रही हैं। नंद बाबा सभी को बधाइयां बांट रहे हैं। नंदो महावनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम सूतमागध वंदिभ्यो इन्ने विद्योपजीवनः। जो वहां के बंदी गण हैं, यहाँ की कलश यात्रा में हमें एक चीज बहुत अच्छी मिली है कि अब जहां भी हम कथा करेंगे तो प्रयास करेंगे कि हम अपनी कथा में डीजे नहीं बजवाएंगे। कलश यात्रा में डीजे से लगता ही नहीं है कि मांगलिक कार्य हो रहा है, लेकिन जो वो बाजे बज रहे थे वो हमें बहुत अच्छे लग रहे थे। सत्य कह रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे थे। कम से कम किसी का पेट तो पलेगा। वो आज के समय में जो ये विलुप्त होती जा रही हैं, हम सबको प्रयास करना चाहिए कि हम कोई भी मांगलिक कार्य करें तो डीजे की जगह इन्हें बुलाएं। ये शुभ माना गया है। एक दादाजी आते हैं, हम देखते वो रमतूला बजाते हैं, शुभ का प्रतीक, भगवान इससे खुश होते हैं। तो हमारे यही प्रयास होगा कि कलश यात्रा में डीजे ना करा के यही ठीक रहेगा। इससे किसी को हानि भी नहीं होगी और अच्छा भी लगेगा। आज नंद बाबा इतने प्रसन्न हैं कि नंद बाबा ने अपने गोदाम खोल दिए। नंद बाबा राजा हैं गोकुल के, और सबसे कहा कि जिसको जो चाहिए ले जाओ महाराज। एक गया महाराज और उसने कपड़े उठाए,
वो कपड़े महाराज ऐसे नहीं उठाए। नंद बाबा ने कहा कि जितने तुमसे उठाते बन जाए। क्या कहा कि जितने तुमसे उठाते बन जाए। जैसे आपको कपड़ों की दुकान मिल जाए, बढ़िया जीन्स हो, टी शर्ट हो, वो आपसे दुकानदार कहे उठा लो, फुल छूट है। तो आप पर जितने उठाते बनेंगे उतने उठाओगे, वो फ्री में मिल जाए। माताओं को साड़ी की दुकान पे छूट मिल जाए तो उठा लो साड़ी जितनी चाहिए महाराज। अपने वजन से ज्यादा साड़ी उठा लेंगी माताएं। महाराज ऐसे वहां पर सब भर भर के ले जा रहे हैं। एक बहुत गरीब था बेचारा, पर आज इतना वो खुश है कि हमारे नंद बाबा के ताए लाला को जन्म हो गया। इको करो भैया, सुना करो, भजन में इको बढ़ा दिया करो, कथा में बिल्कुल कम, थोड़ा सा रहते। आज वह इतना खुश है कि आज मेरे नंद बाबा के ताए लाला को जन्म भयो है। आज नंद राय बड़े प्रसन्न है। आज मोह को तो ठीक है, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चन को आज बहुत सारे वस्त्र मिलेंगे। भर के लाया, अति प्रसन्न है। सिर पे बोरा भरे कपड़ों का। और एक बोला भैया इस बोरे में क्या भर के लाए है? नंद राय के आए थे। बोले तो को बताओ ना है, ये आए बोरा में मेरी पत्नी के ताए साड़ी है, लहंगा है, चुनरी है, बच्चों के ताए कपड़े हैं, मेरे ताए भी कपड़े हैं। बोले बस? बोले कपड़े में फंस गया। बोले मेरी बोरी में देखा क्या है? बोले तेरे में क्या है? बोले हमारे में चांदी की थाली है, चांदी को लोटा है। बोले चांदी के बर्तन? अरे भैया मुँह को बताए दे, ये कहाँ पे बट रहे थे? बोले दूसरे नंबर घर में। उसने पूरे कपड़े फेंके और बोरा खाली किया वहीं पर रोडे पर और फिर भागा। अब की बार महाराज उसने चांदी के बर्तन उठाए, थाली, लोटा, गिलास, चम्मच। बोले वाह, आज मेरो भाग्योदय हो गए। अब मेरे घर के मेरे बच्चे सब चांदी के बर्तन में भोजन करेंगे। अब तो मैं लखपति बन गए। नंद बाबा ने मुझको लखपति बना दो। अरे नंद बाबा की जय हो, नंद के लाला की जय हो, नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब बोरी भर के लायो तो ज्यादा वजन हो तो पीठ पे आ जाए, फिर सिर पे ना आए। एक बोला भैया क्या है तेरे में? बोले मैं ना बताऊंगा। बोले बता तो को कहा मिलो, फिर मैं बताऊं? बोले पहले तुम बताओ। बोले नहीं पहले तुम बताओ, तुम्हारे में क्या है? बोले हमारे में चांदी की थाली, चांदी को लोटा, चांदी की चम्मच, चांदी को गिलास। बोले अच्छा। बोले नेक मेरे में देख तो देखा सोने की थाली, सोने का लोटा। बोले हे भगवान जी कहाँ बट रहे थे? पहले हम कपड़े में फंस गए, फिर चांदी में फंस गए, सोने के छूट गए। चांदी के उसने वहीं काली की फिर बैक हो गया। अब की बार वो सोने के बर्तन भर के लाया, बड़ा खुश है। बोले नंद बाबा की जय। अरे नंद बाबा के लाला भयो और हम सबको करोड़पति बना गए हो। अब वो जैसे लौट के आया तो सोने के बर्तन थे। एक जने इतनी से ले जा रहे थे बोरी हल्की से। कल कहा हो तुम कछु ना भर पाए, देखो हम तो पूरा भर ले आए। बोले तुम सही से 10 बोरा हमारे एक की बराबरी नहीं कहते। कल क्यों? कल हमारे बताओ क्या है? कल हीरा जवाहरात, कल पूरे सोने इतनों सौ हीरा 1.5 करोड़ का होता है, 1.5 करोड़ का। उसने महाराज भी सोने के बर्तन फेंके। अब वो गया तो हीरे मोती जवाहरात उठाने लगा। लिखा है पूत सपूत जनो यशोदा, इतने सुन के वसुधा सब दौड़ी, देवन को आनंद भयो, सुन धावत गावत मंगल गौरी, नंद कछु इतनो जो दियो, घन श्याम कुबेरों की मति बोरी, देखत मोहे लुटाय दियो, न बची बचिया छचिया न पिछोरी।
महाराज नंद बाबा के यहाँ तो आनंद ही आनंद। नंद बाबा नाच रहे हैं, गोपी ग्वाल नाच रहे हैं, वो बड़ा ही आनंद का उत्सव नंद बाबा के यहाँ पर चल रहा है। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, 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 नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे। पनघट पे आके करे जोरा जोरी, पनघट पे आके करे जोरा जोरी, चुपके से आए करे चित चोरी, चुपके से आए करे चित चोरी, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री, मैया हल्ला भयो तो सटक गयो री, मैया हल्ला मचो तो सटक गयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटके उलट के पलट गयो री। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटके उलट के पलट गयो री। इसकी लगे प्यारी प्यारी, मुस्कान इसके लगे प्यारी प्यारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, दीवानी हुई इसकी सारी ब्रज नारी, ऐसी बंसी पे दियरा अटक गयो री, ऐसी बंसी पे दियरा अटक गयो रे, मेरी मटकी उलट गयो री, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे। नंद रानी तेरो लाला जबर भयो री, नंद रानी तेरो लाला जबर भयो रे, मेरी मटकी उलट के पलट गयो री, मेरी मटके उलट के पलट गयो रे। घर में जाके माखन चुरावे, घर
घर में जाकर के माखन चुरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे, खावे सो खावे जमी पे गिरावे। ओ मैया रोको तो हमसे अटक गयो जी, ओ मैया रोको तो हमसे अटक गयो रे। नंदरानी तेरो लाला जबर गयो रे, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो 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 रे, नंदरानी तेरो लाला जबर भयो। आज नंद के यहाँ क्या हो रहा है? आनंद। जिसके यहाँ पूर्ण ब्रह्म का जन्म हुआ है, इसका जन्म हुआ है भगवान का। महाराज घनश्याम कुबेरहु कीमती गौरी। कुबेर महाराज जो भगवान के वित्त मंत्री हैं, माने पैसा कितना आ रहा है, कितना खर्च हो रहा है, ये विभाग भगवान ने किसको दिया? कुबेर जी को। कुबेर महाराज सोचने लगे आकर नंद बाबा के यहाँ इतना धन दौलत कहाँ से आ रहा है, और इतना वो खर्च कर रहे हैं फिर भी कमी नहीं पड़ रही है। जितना लुटा रहे हैं उससे 1000 गुना बढ़ जाता है नंद बाबा के यहाँ। जैसे हम खेत में एक पहली पिसी बोते हैं तो कितनी मिल जाती है? 6 बोरा के 10 कितनी होती है? हाँ 10 बोरा। सुना है, हमने देखी नहीं है कि सुनते हैं कि कहीं 6 होती, कहीं 10 होती है, कहीं 20 गुना भी हो जाती, कहीं 10 गुना मतलब 10 बोरा है ना, 20 गुना माने 20 बोरा। तो नंद बाबा इतना लुटा रहे महाराज। वो आज ब्रज मंडल ऐसा सजा हुआ है महाराज, जैसे दुकान पर रक्षाबंधन के दिन बर्फी नहीं सजी रहती है। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी। कल महाराज यहाँ जब युवतियों को देख रहे थे हम, ऐसे लग रहा था बिल्कुल सारी गोपियां बैठी हूँ भगवान के जन्म के लिए। अद्भुत श्रृंगार की हुई थी महाराज, लग रहा था कि हम वृंदावन में हैं। आज बर्फी सी ब्रज नारी बनी, गुजिया से गीत पुआ से प्वाला, पेड़ा से प्यारे बने बलदेव जी, रस गिर सिरोहणी रूप रसाला, नंद महीप बने नमकीन, गोकुल गोप सब गरम मसाला, ओ जायो यशोदा जलेबी सी रानी ने, रबड़ी सी रात में लड़ुआ सोलाला। महाराज श्याम सुंदर कन्हैया इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि जो उनको देखता है उसकी नजर नहीं हटती है। ऐसे उसको लगता है कि हम देखते रहे महाराज, क्योंकि पूर्ण आनंद भगवान है कृष्णचंद्र। धन्य यशोदा देवकी का भाग्य, यशोदा रानी का कि उन्हें भगवान को खिलाने का अवसर प्राप्त हुआ है। बधाई बट रही, सब नाच रही गा। कुछ ग्वाल बालन ने नंद बाबा को घेर लियो, बोले बाबा तो को नाचनो पड़ेगा। नंद बाबा बोले भैया मैं बूढ़ो है गयो हो और मुँह को नचवो आवे ही ना है। बोले नहीं नहीं बाबा तो को तो नाचना पड़ेगा, आज त्रेताएं लाला को जन्म भयो है। अच्छा जब खुशी हो तो एक ठुमका तो लग ही जाता है। नंद बाबा ने एक हाथ कमर पे रखो और एक सुर को एक ठुमका लगाए दियो, महाराज फूलों की वर्षा हो गई। नंद जुगालन आ पकड़े तह लोगन नाचन को बिबिसाए, ओ मोती बरे तसी भेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए।
नंद बाबा ने कहा देखो शरीर बूढ़ा हुआ है, मन थोड़ी बूढ़ा हुआ, मन तो आज भी जवान है। नाचत देख के नंदी बाबा सब नाचत नाचत मंगल गाए। ओ काहुन लाद नंद के ऊपर उतार दिए सब लोग हंसाए। कई वर्षों के बाद नंद बाबा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कई वर्षों के बाद वो जानते हो पुत्र यदि किसी के यहाँ नहीं हो रहा है, विलंब हो रहा है, तो समझ लो कि उसके पितर नाराज हैं। जब हमारे घरों में विवाह होता है तो विवाह के पूर्व एक पूजा की जाती है, नांदी श्राद्ध। क्या किया जाता है? नांदी। देखो नंद बाबा ने भी किया है, इसमें लिखा है वाचित्वा स्वस्तनम जात कर्मा मजस्वई कार्यामास विदे पितृ देवार्चनम तथा। क्या लिखा है? पितृ माने पितर, जो मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं उन्हें पितर कहा जाता है, पितरों में मिलाते हैं। तो पितृ देवार्चनम माने देव अर्चनम तथा, अर्चन माने पूजा, उनकी भी पूजा की महाराज नंद बाबा ने, क्योंकि वंश की वृद्धि उन्हीं के आशीर्वाद से होती। और यदि पितृपक्ष में हम उन्हें पानी ना दें तो वो श्राप दे देते हैं। साल भर में आपके पूर्वज आपके घर पे आते हैं, हर साल आते हैं, इसलिए उन्हें 16 दिन जो पितर पक्ष के होते हैं उनके निमित्त दान पुण्य धर्म करना चाहिए। 16 दिन तक दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, ब्राह्मण को दान करना चाहिए। आपका गांव धन्य महाराज कि देखो उन पंडित जी की कृपा से महाराज मिले कि नहीं मिले, गोब्बन महाराज जी के उसे मिले कि नहीं, कहाँ से मिलते महाराज? सही बात है कि नहीं? तो जो व्यक्ति अच्छा है तो वो अच्छे ही से मिलाता है महाराज। यदि हम गलत होते तो तुम कहते महाराज तुमने गलत ब्यास जी ढूंढे। सही बात है कि नहीं? वो अच्छे मिले, वाह महाराज, क्योंकि आज का व्यक्ति इतनी भी गलती स्वीकार नहीं करता। अगर अच्छो हो तो अच्छो, बुरा हुज्जे तो बड़े सरल स्वभाव के महाराज। और संग पूजा कर रहे तुम्हारा भंडाव बना है। हमने पहली वे से महाराज देखे कितने सरल हैं कि गांव के पूजा भी कर रहे हैं, आपके हनुमान जी के बचाए भोजन बना रहे हैं। जिंदन जैसो काम लगो ने, जिंद को तो तय सादा मिल जाए लगे बराबर। हम जाके अच्छा चेहरे पर इतनी शिकन नहीं है महाराज के, न तो कौन हुआ महाराज होते बोले वाह हम पुजारी हैं भोजन बनाए। तो हमारे गाँव में भाग हम तो गद्दी पे बैठ के जाप करें, वो बैठे बैठे के लिए दक्षिणा कि महाराज को खुश कहियो, जो ध्यान रखियो, कोनो कमी नहीं रहती जो महाराज खिलाने, चाहे हमारे में कमी कह दीजिए। हाँ बड़े सरल स्वभाव के हैं बेचारे। बोले गोविंद भगवान की। उनका नाम ही है गुब्बन, बन मान नंबर 1। अब नंबर 1 है चीज में, नाम भी अच्छा है गुब्बन। अच्छा सुनो, मूड़ी भी है ब्राह्मण, भाई गुस्से रहे, सीधे खिलाने सीधे हो, गुस्सा आ जाए सो कहे कछु नहीं देखा, जो भी मान लिखियो। हाँ उसे सरल है बड़े। बोले गोविंद भगवान की। तो नंद बाबा नाचने लगे महाराज, पितरों की पूजा की है, खूब बांटा नंद बाबा ने। नंद बाबा के घर में बधाइयां चल रही हैं। 1 वर्ष हो गया, कर देने के लिए कंस के पास जाना था। गोपा गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुरा गता। कर माने गांव की रक्षा के लिए राजा को कर दिया जाता था कि गांव में कोई राजा आक्रमण ना कर दे, उस रक्षा के निमित्त गांव के लोग कर देते थे। नंदा कंसस वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। नंद कंसस वार्षिक्यम, वार्षिक का मतलब होता है जब वार्षिक हर वर्ष में एक बार दिया जाता है। जैसे लगान होती है जमीन की लगान, ये सरकार क्यों लेती है 2.5 रुपया 5 रुपया साल, क्यों? ताकि कभी उन्हें तुम्हारी जमीन की जरूरत पड़े तो वे जब चाह ले सके। अच्छा 5 फुट तक तो है माओवाधिकार, के न जगह सोनू ने कहा, पेट्रोल ने कहा, तो वो सरकार का अधिकार।
केवल 5 फुट तक तुम जो तो खाओ सब तुम आओ, के नीचे पे आओ। अगर तुम के नीचे ज्यादा खोती हो तुम सुजम छरिया बेच ले तो सह कहा तो पकड़ टरा ली जा, सही है कैसे पकड़े, पकड़ ले कि नहीं। तुम ऊपर ऊपर खूब मना नहीं गए जो ततरा बहुत रहा, पर नीचे ज्यादा खुदे हो तो फिर सह कहा खड़ी हो जाएगी। खूब आनंद चल रहा है। नंद बाबा गए, गोकुल का भार सौंप करके नंद बाबा जब पहुंचे तो वसुदेव जी को मालूम हुआ कि हमारे नंद जी मथुरा में आए हैं और राजा कंस को उसका कर भी दे चुके हैं। तब भी जहां नंद बाबा ठहरे थे वहां गए वासुदेव जी। वसुदेव को देखते ही नंद जी ने सहसा उठकर खड़े हो गए, जैसे मृतक शरीर में प्राण आ गए हों। क्योंकि जो रोहिणी है ये किसकी पत्नी है पता है आपको? वासुदेव जी की। किसकी पत्नी है? वासुदेव जी की पहली पत्नी है और फिर है देवकी। कथा में एक चीज याद रखना चाहिए। अब वासुदेव ने नंद बाबा से कहा, अरे नंद राय जी तो आप जल्दी यहां से चले जाइए। और कंस ने रात्रि में मीटिंग की है, क्योंकि जब यहाँ भगवान का जन्म हुआ तो भगवान के साथ एक योग माया का जन्म और हुआ था। भगवान ने कहा योग माया से कि देवी तुम भी मेरे साथ जन्म लो और कलयुग में जाकर कई नामों से तुम पूजी जाओगी। नाम धेयांति कुर्वन्ति स्थानानि च नरा भुवि, दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति जा, कुमदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्यकेति जा, माया नारायणी सानी सारे दैत्यम्बिकेति जा। माने आपको कोई भद्रकाली कहेगा, कोई दुर्गा कहेगा, कोई विजया कहेगा, कोई वैष्णो देवी कहेगा, कोई शारदा मैया कहेगा, कोई कृष्णा कहेगा, कोई कन्याकुमारी कहेगा, कोई नारायणी कहेगा, कोई माया देवी कहेगा। और संसार में आप कई नामों से पूजी जाओगी। तो योग माया का भी साथ में जन्म हुआ महाराज। इधर कंस तो इंतजार कर रहा था, इधर नंदो सब चल रहा है। अब कंस को महाराज पता चला कि देवकी के अष्टम बालक नहीं बालका हुई है। बोले ऐसा नहीं हो सकता है, देववाणी झूठी नहीं हो सकती है। अरे मनुष्य झूठ बोलते हैं, देवता थोड़ी बोलते हैं। बोले हो सकता है, ये वही नारायण है जिसने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए नारी का रूप धारण कर लिया था, मोहिनी। अच्छा भगवान ने सबको खुश किया है। इंसान बोले भगवान ने अवतार इंसान के रूप में लिया है, कृष्ण राम बने। पक्षी कहने लगे तो भगवान ने इंसान बने, पक्षी तो बने नहीं है। तो बोले चलो हम पक्षी बन जाते, तो हंस अवतार लिया भगवान ने। पहली श्रीमद् भागवत ब्रह्मा जी को हंस अवतार लेकर सुनाई। ध्यान रखना जी बात, कौन सा अवतार लेकर सुनाई? हंस अवतार। तो पक्षियों को खुश कर दिया भगवान। अब स्त्रियां बोली भगवान हमारे रूप में तो आए नहीं है, तो भगवान स्त्रियों को खुश करने के लिए मोहिनी भगवान बन गए। बोले लो अब हम स्त्री भी बन गए। अब पशु बोले कि हमारे रूप में भी नहीं आए। भगवान ने कहा ठीक है, तो भगवान सूकर बन गए, बराह भगवान बन गए। जो जंगल में होते सुगर, जिनके सींग उठे होते महाराज, वो भगवान ने अवतार लिया। जल के जंतु बोले हमारे रूप में तो आए नहीं है जल में भगवान, तो भगवान मत्स्य भगवान बन गए। संत बोले हमारे रूप में नहीं आए, तो दत्तात्रेय बन गए। मतलब भगवान ने किसी को निराश नहीं किया है महाराज। पत्थर से भी प्रकट हो गए, पत्थर को खुश करने के लिए नरसिंह भगवान बन गए। पत्थर से प्रकट हो गए, पत्थर की पूजा होने लगी महाराज। इधर कंस ने उस कन्या को छीना, देवी की विलाप करने लगी, रोने लगी।
अरे भैया ये कन्या है, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकती है, इसे छोड़ दो। कंस ने कहा नहीं नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा इसे, मेरा काल है। तो महाराज दोनों पैर पकड़ करके और जैसे पत्थर पर मारना चाहा, वो आकाश में अष्टभुजा में परिणत हो गई। बोले जगदम्बा महारानी की। हंसने लगी जोर जोर से, तू मुझे मारना चाहता है? अरे तुझे मारने वाले ने ब्रज मंडल में जन्म ले लिया है। योग माया किम मया हत्या मंदा जाता खलु तवांत कृत। अरे खल दुष्ट, अब तेरा अंत निश्चित है और तुझे मारने वाले ने ब्रज मंडल में जन्म ले लिया है। और जगदम्बा इतना कह के वैष्णो देवी में विराजमान है, कई रूपों में भारतवर्ष विराजमान है। कंस ने रात्रि में सभा बुलाई महाराज। गर्ग संगीता में कंस का इतना वर्णन आया है महाराज कि कंस जैसा बलशाली इस धरती पर कोई दूसरा था ही नहीं। आप समझोगे थोड़ा बोड़ा नहीं महाराज, पूरे भारतवर्ष में इकलौता कंस था। उसे पता चलता कि भैया वहां कोई बलशाली है तो लड़ने पहुंच जाता। जितने भारतवर्ष के मल्ल योद्धा थे बलशाली, सबको उसने दास बना लिया। चाणूर, मुष्टिक, अघासुर, पकासुर, त्रिणावर्त, भीमासुर, धैनकासुर, बत्सासुर, बाणासुर, महान बलशाली जो थे महाराज उसके दास बन गए। कंस को पूरी रात्रि नींद नहीं आई। तस्याम रात्राम व्यतीतायाम कंस आहूय मंत्रिणः। जैसे चुनाव का जब समय आओ तो गांव में आदमी सोत नहीं आ। जैसे कल वोट डरने हो गए तो आज की रात को कत्ल की रात। कत्ल की रात कहलाती कहते मैंने रात ही को खेल है वज्जा गुपचुप रूप में। और कछु बे आपके मोहल्ला में तो बेबी बटत लेकिन इज्जत मन से जय हो जाए। ये काम नहीं करने, अपने वोट बेचने नहीं है। देखो महाराज तो क्षेत्र के आए नहीं, लेकिन जो आपको अच्छा लगे दिल से, जो आपका दिल गवाही दे उसी को वोट डालना। पैसे में अपना वोट बेचना नहीं, एक बाटल में अपना वोट नहीं बेच देना। पर यदि अच्छे व्यक्ति को तुम लोग बनाओगे तो वो गांव का उद्धार करेगा, विकास करेगा। और पैसे में बेच दिया तो 5 साल देरी नहीं चढ़ पे उनकी। वे सीधे जाके कौन तुमने फ्री में लाए थे पैसा आगे न आए थे, हमने 5 लाख पटे थे बेटा में, एक गाड़ी उतार आई थी भाई। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी कथा का ऐसा प्रभाव हो कि कुछ नहीं तो महाराज कुछ ही लोग मदिरा का बंद कर दें। बढ़िया अपने बच्चों को पढ़ाएं, संस्कारवान बनाएं, बढ़िया भगवान का भजन करें, खुद सात्विक बने और अपनी संतान को सात्विक बनाएं। तो कथा सुनना सार्थक है। वरना ज्यों कहते हो ये कहीं नहीं लिखा है कि ये गलत काम करो। आज एक बालक आया, वो शायद निवाड़ी पढ़ता है, जो भी हो जहां भी हो। बोले महाराज हम आज ही आए, निवाड़ी पढ़ते हैं। देखो उसको तुम पढ़ाओगे वो अच्छा बनेगा तो गांव का नाम होगा कि नहीं। और तुम मदरा पियोगे, उसे पियाओगे, क्या मिलेगा? जैसे तुम्हारी जिंदगी कट गई उसकी भी निकल जाए, क्या मतलब हुआ है? गधा कुत्ता के भी संतान हो, सूकर के होते, कुत्ता के 10-10 मोड़ी मोड़ा हो, कोई रोड पे कुछ जात उसी में ऐसी जिंदगी जीने से क्या पाएगा? महाराज मनुष्य का जन्म मिला है तो कुछ ऐसा करो कि मरने के बाद भी लोग याद करें। हम रहे ना मोहब्बत रहेगी, दास्तां अपनी दुनिया कहेगी, नाम रह जाएगा आदमी का क्या भरोसा। और हम तो ये तक चाहते हैं कि बिटारा ग्राम में शराब बिल्कुल बंद होनी चाहिए। कुछ नहीं मिलेगा महाराज, जब पूरे निवाड़ी जिला में नाम हो जाए बिटारा का तो वहां कोई एक भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है। ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन इसके करने के लिए मेहनत आप ही को करनी पड़ेगी। महाराज तो बता सकते हैं, करना आप ही को महाराज।
कि बस संस्कारवान बनाना है। सब लोग बढ़िया मंदिर जाओ, हनुमान जी के मंदिर जाओ, देवी के मंदिर जाओ, अपनी कुल देवी के मंदिर जाओ, सुबह से जल्दी स्नान करो। देने के दिन के 2 बजे नहा रहे, 12 बजे नहा रहे, सबसे पहला काम स्नान। सतम विहाय भोक्तव्य, कहते 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए। सहस्त्र स्नानम आचरेत, 1000 काम छोड़कर स्नान। और कोटि त्यक्तम हरे भजन, 1 करोड़ काम छोड़ करके भगवान का भजन। हम नहीं कहते कि तुम दिन भर करो, अपने अपने घर में एक तुलसी का वृक्ष लगाओ। एक गमले में बढ़िया 50-100 रुपए का गमला आता नहीं है, कोई पुराना मटका हो उसको फोड़ करके मिट्टी भर के थोड़ा गोबर डाल के एक पौधा लगा, बढ़िया उसकी परिक्रमा करो। तान पूरा कम करिए थोड़ा, तुलसी की परिक्रमा करो। तुलसी की कहते हैं कि जो एक परिक्रमा करता है और 1 कदम बढ़ाता है तो 1 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तुलसी पर हम जल चढ़ाते हैं और 1 बूंद जल यदि हमारे ऊपर आ जाए तो भारत वर्ष में जितनी नदियां हैं सबके स्नान का फल मिल जाता है। और जिसके गले में तुलसी हो महाराज, वो तो कभी नरक में जाता ही नहीं है। गले में तुलसी धारण करो, एकादशी व्रत करो महाराज, ताकि आपका भी उद्धार हो जाए। आज तक जो जीवन निकला है कोई बात नहीं, और आगे का जीवन अच्छा निकले, क्योंकि कथा सुनने के बाद परिवर्तन होना चाहिए जीवन में। वरना भी कहावत हो जाए कि कुत्ता की पूंछ भुगज्जा में डाई, निकली टेढ़ी की टेढ़ी। और लोग कहें महाराज तुम तो कथा सुनाया, बे नहीं सुधरे, बे तो जाएंगे तई हैं। तो हमें कितना दुख होगा बताओ कि हम गला फाड़ रहे, गला बैठ गया, कथा सुना रहे 7 दिन से, लेकिन एक व्यक्ति नहीं सुधरा। बिटारा गांव में एक व्यक्ति भी मदरा नहीं छोड़ पाया। और हमें खुशी यही होगी यदि एक व्यक्ति भी छोड़ देगा तो हमें लगेगा कि हमारी कथा सफल हो गई महाराज। बिटारा ग्राम का एक व्यक्ति भी राधे राधे कहने लगेगा तो हमें लगेगा हमारी कथा सुनाना सार्थक हुआ। अच्छा, सब कहेंगे राधे राधे? कहेंगे? नहीं कहने, शर्म लगा। राधे राधे नहीं कहे तो कछु बांधने हैं का? माताएं बांधती हैं सुबह से, अब हम नहीं कह रहे, मंच से मर्यादा है। चलो ठीक है, मुख से ना कहो तो मन से कह देना, मन में कह देना, और दिल से कहना राधे। क्या कहना? राधे राधे, दिल से कह देना महाराज, उसका फायदा आपको होगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। हमें तो भगवान ने ये बताया है कि जाओ गांव गांव में जाकर कथा सुनाओ, सुधार करो, सनातन धर्म की ध्वजा को लहराओ। बोले गोविंद भगवान की। तो नंद राय महाराज के यहां कंस ने रात्रि में सभा की। अब उन्होंने कहा उनके सैनिकों ने, बोले महाराज एक काम करते हैं कि आपके शत्रु ने तो जन्म ले लिया है, अब ब्रजमंडल कितने कोस में है? कितने कोस में है? नए परीक्षित जी तुम बताओ, कितने साल के हो? 22-25 है? 20 साल के हैं भाई, जल्दी शादी होगी तुम्हें? अभी भाई के 2 साल हो गए हैं, 5 साल भाई। चलो बढ़िया, जोड़ी भी अच्छी भगवान ने बनाई, लेकिन धन्य हो तुम दोनों कि परीक्षित बन गए इतनी छोटी उम्र में। ये भी बहुत बड़ी भाग की बात है, कोई पुण्य होंगे तुम्हारे, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में परीक्षित बन जाना बहुत बड़ी बात है। हम इतनी जगह कथा सुनाया है, आज तक हम नहीं परीक्षित बन पाए। सुखदेव जी तो बना दो और परीक्षित नहीं बनो। तुम हमसे ज्यादा भाग्यवान हो कि परीक्षित बन गए हो। बोले गोविंद भगवान की। रात्रि में सभा की। बोले महाराज ब्रजमंडल, और ब्रजमंडल कितने कोस में है? 84 कोस। कितने? अब आप ये सोचो, जैसे जिला हो टीकमगढ़ जिला, ऐसा होता है ब्रजमंडल, ठीक है ना? जैसे आप मथुरा उतरे
अब आपको हमें महाराज गोकुल जाना है तो आपको इस तरफ जाना पड़ेगा, मतलब 12 किलोमीटर। अब आपको हमें वृंदावन जाना है तो फिर मथुरा आना पड़ेगा, फिर मथुरा से डायरेक्ट आपको 40 रुपए लगेंगे और आप वृंदावन अटल चुंगी पे उतर जाओगे। तो आपको 16-17 किलोमीटर वृंदावन है। अब आप कहो कि मैं वृंदावन की परिक्रमा तो 12 किलोमीटर की परिक्रमा। अब आप कहो कि मैं गोवर्धन जाना है तो वृंदावन से गोवर्धन है 20 किलोमीटर। अब आपको बरसाना जाना है तो वहां से 68 किलोमीटर है बरसाना। बढ़िया एसी बस चलने लगी अब तो, वहां पे 65-66 रुपए लगते हैं, एसी में बैठ के जाओ, बढ़िया वहीं छोड़ देगी बरसाना। 2 बजे तक मंदिर खुलता है, सुबह 6 बजे से दिन के 2 बजे तक, 3 घंटे बंद हो जाए, 5 बजे फिर खुलता है। वहीं बगल में नंदगांव है। ये कथा आगे आएंगी कि नंदगांव कैसे बना, बरसाना कैसे बना, सब कथा में आएगा। गोवर्धन, आज तो गोवर्धन की पूजा भी होनी है। तो ब्रजमंडल के लिए कहा कि 1 महीने के जितने बालकों ने जन्म लिया है, एवं चित्तर्हि भोजेन्द्र पुरग्राम ब्रजादिषु अनिर्दशान निर्दशास्या हनस्यामोद वै शिशु। हनिस माने होता है हनन करना, मारना, और शिशु माने कहा जाता है 6 महीने तक के बालक को शिशु कहा जाता है, 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक। बोले जितने भी शिशु हैं 1 महीने के सबका वध कर दो। कंस के सैनिक जाकर के अहीर बस्तियों में पहुंच करके उनके बालकों को मारने लगे। किसी को हवन कुंड में, किसी की गर्दन काट दे, किसी के पेट से काट देते, किसी को पत्थर से मार डालते। महाराज 1 भी बालक जीवित नहीं बचा, 1 दिन से लेकर फ्लूट लगा। एक दिन से लेकर के 1 महीने तक का 1 भी बालक जीवित नहीं बचा। भगवान को बचाने के लिए कितनी माताओं को अपने पुत्र बलिदान में देने पड़े। वो दुष्ट था कंस महाराज, वो किसी के सुनता ही नहीं था। उसको जो करना है तो करना है महाराज। पर गोकुल नहीं पहुंच पाए कंस के सैनिक। और गोकुल में तो महाराज चल रहा था, नंदो सब नाच रहे थे, गा रहे थे। अब कंस की एक बहन थी जिसका नाम था पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशुश्चचार निघनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। पुरग्राम ब्रजा, ब्रज नगर में जाकर गांव-गांव में अहीर बस्तियों में खोजती रहती पूतना कि कोई बालक मिल जाए, उनको मार डालती। इसी कारण इसका नाम रख दिया पूतना। पूत माने होता है पुत्र, वो ना माने नहीं, जो छोटे बालक को ना छोड़े से कहते हैं पूतना। बोले भैया मैं जाती हूँ गोकुल में, मैं बढ़िया रूप धारण कर लूंगी। कंस ने कहा अरे पूतना, तूने अपना स्वरूप देखा है? तेरे स्वरूप को देख करके सब पहचान जाएंगे कि तू राक्षसनी है। पूतना ने बढ़िया ब्यूटी पार्लर किया। क्या किया? ब्यूटी पार्लर। ब्यूटी पार्लर में महाराज तुम कैसे भेज दीजिए स्त्री को, बिल्कुल ऐश्वर्या राय बन के निकले बाहर। और जब पूरा मेकअप धुलत, एक माता जी ने श्रृंगार करो अच्छी गर्मी कहते दिन। पहले बसें चलत थी, गिनी चुनी बसें चलत थी, और सुबह जाके नीम के पेड़ों लगो तो तई अपने बैठी। अच्छी पड़ रही थी गर्मी जेठ की, सोचा नीम के नीचे बैठो चाहे बाहर, लपटें चलत। तो माता जी को पसीना, उन्हें साड़ी के पल्लू से पहुंचो पूरा, तो काजा माजा जो कछु लगाए थी मुंह पे सब इकट्ठा हो गए।
अब उनको वो चेहरा जब देखो तो ऐसा लगा तो जैसे चुनाव का वोट खड़े हुए। अब पहले चुनाव की वोट कैसे लिखे जाते? नील से, और नील से जो लिखा जाए उस पर पानी बगरा दो तो वो नहीं बह जाता। ऐसी काज है माजा जो कछु लगा हो भगवान जाने। आजकल की माताएं इतनी बड़ी गलती करती हैं, विशेषकर जो नई बच्चियां हैं, नई पीढ़ी वाली, वे तो और ज्यादा गलती कर। आज के समय में पति की आयु कम होने का कारण क्या है? स्त्रियां हैं। स्त्री जितना श्रृंगार करेगी उतनी पति की आयु लंबी होती है। आजकल की स्त्रियों को मांग भरने में शर्म आ रही है, वो पेंसिल से लेन खींच लेते हैं। अब कितना गलत है जी। मांग यहां से जितनी लंबी मांग भरी जाएगी। देखो ब्याह हो तो बोले भरो लंबी मांग, पहले चढ़ाव में भरी जाती, फिर सुबह भावर के बाद सिंदूर दान जो होता है तो लड़का स्वयं चांदी के सिक्के से भरता है मांगों पर तक। तो क्या सब जने पागल है? कर देते भावा रहे होते नहीं, पेंसिल से भावा दें। तो आप सबसे निवेदन है माओ, जिन नई नई मोड़ी जिनके ब्याह हो रहे, जब पेंसिल छोड़ दीजिए, बढ़िया सिंदूर भरा करो, क्योंकि पेंसिल सूख जाएगी। और मांग किसकी सूखती है जानते हो? जो खाली हाथ हो जाए। मांग में जो सिंदूर है भली वो धुल जाए पर लाल रंग चढ़ा रहे, ऐसा रंग चढ़े कि जो कभी ना छूटे। सिंदूर से मांग भरना, और सिंदूर से जो आपकी मांग सुंदर दिखेगी वो पेंसिल से नहीं दिखेगी। दूसरी बात, कभी भी भूल करके एक चूड़ी नहीं पहनना, एक कंगन। इतनी चूड़ी पहनना कि उनकी आवाज आए, ये सुहागन की निशानी है। तीसरी बात, पाँव में हमेशा ऐसी पायल पहनना कि जब आप चलो तो उस पायल की आवाज आए। जब घर में चूड़ी बजती है, पायल बजती है, तो उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। उस घर में नेगेटिव चीजें नहीं रहती हैं। हमेशा आंखों में काजल होना चाहिए। पाँव का जो माहर है हमेशा लगा रहना चाहिए। 2 चाहे 5 7 दिन में चाहे बुलगुदा कर लो, चाहे कछु भी करो, और किसी ना किसी बहाने पाँव में माहौर लगा होना चाहिए। ये सुहागन की निशानी है। जितना आप सद झज के रहोगे उतने ही आपकी पति की लंबी आयु होगी। कभी भी खुले बाल नहीं रखना, विवाहित स्त्री को खुले बाल नहीं रखना चाहिए। ये पूतना का प्रचलन है जी, खुले बाल ऐसे जटाएं खोली चली पूतना, इसको बांध के रखना चाहिए। कभी बाल नहीं कटवाना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखना अति आवश्यक है। पूतना आज बढ़िया ऐसा ब्यूटी पार्लर करके आए कि कोई कंस भी नहीं पहचान पाए कि जी पूतना है। बोले वाह देवी, आज तो तुम समझ में नहीं आ रही हो, बड़ी अद्भुत दिख रही हो महाराज। बोली भैया अब मैं जाती हूँ गोकुल, और वहां तो बधाई चल रही थी, सब लोग नाच रहे थे, गा रहे थे, बधाई बट रही थी। पूतना भी पहुंच गई तो वो भी जाकर नृत्य करने लगी। जन्मे जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया, बाजे बधैया बाजे बधैया। जन्मे हो जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो।
नंदो सब चल रहा है। और ये नंद बाबा कन्हैया की लास्ट बधाई है। अब इसके बाद बधाई हो, ज्ञान की कथा चाहिए। तो जिसको नाचना है तो अभी नाच सकते हैं, लास्ट है बस। और जो नहीं नाच सकते वो मन से नाच लें, और नहीं नाच सकते तो ताली तो बजाते जाएं, ताकि भगवान को अच्छा लगेगा कि हमारी नंदोत्सव में ताली तो बजाई लोगों ने। नंदी मगन मत मोतिया लुटावे, नंदे मगन मत मोतिया लुटावे, नंदी मगन मन मोतिया लुटावे, नंद मगन मत मोतिया लुटावे, रानी यशोमती झुलना झुलावे, रानी यशोमती झुलना झुलावे, बाज रही बहनैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन में कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, जन में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। अरे नंद के लाला की सुंदर मन हरि रूप सलोना, सुंदर मन हरि रूप सलोना, कृष्ण की छवि में जादूगर टोना, कृष्ण की छवि में है जादू टोना, बलदाऊ के भैया गोकुल में बाजे बधैया हो, बलदाऊ के भैया गोकुल में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, जन में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन में है कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। मंगल गान अप्सरा गावे, मंगल गाने अप्सरा गावे, अनुज देवेंद्र सुमन बरसाए, सुमन बरसाए, धन 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 यशोदा मैया गोकुल में बाजे बधैया हो, धने धने यशोदा मैया गोकुल में बाजे बधैया हो, बाजे बधैया बाजे बधैया हो बाजे बधैया हो बाजे बधैया बाजे बधैया बाजे बधैया, गोकुल में जन्म कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्म कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन में कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन में कृष्ण
कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो, जन्मे कृष्ण कन्हैया गोकुल में बाजे बधैया हो। नंद बाबा के यहाँ महाराज नंदोत्सव चल रहा है। कितने दिन निकल गए, नंद बाबा को पता ना है। चलो महाराज, ऐसा उत्सव नंदोत्सव मनाया गया। महाराज जैसे पूतना आई पलने के पास, भगवान पल्ले में खेल रहे थे, और जहां बच्चे सोते हैं महाराज वहां शोरगुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे तत्क्षण जाग जाते हैं। मैया बधाई बांट रही कि पूतना को अवसर मिला कि हम बालक के पास पहुंच जाएं। और इतनी भीड़ थी कि मैया ने भी नहीं सोचा कि कोई ऐसा भी आएगा जो हमारे बालक को मारना चाहेगा। फ्लूट लगा, फ्लूट सैक्सोफोन में बायला। और जैसे पूतना महाराज पल्ले के पास पहुंचती है, और जैसे भगवान की तरफ उसने देखा, पूतना बोली यही बालक है जिसे मुझे मारना है। बड़ा छोटा सा बालक है, इसे मारना कौन सी बड़ी बात है। विभोदितां बालक मारिकाग्रहम् चराचरात्मा निमीलिते क्षणा। भगवान श्री कृष्ण चर अचर सभी प्राणियों की आत्मा है। महाराज जैसे पूतना वहां आई तो भगवान ने कहा हमारे दरबार में सबका स्वागत है, चाहे आस्तिक हो और चाहे नास्तिक हो, किसी भी वर्ण का हो, सबका स्वागत है भगवान के दरबार में। पर भगवान ने देखा कि पूतना तो मारने के लिए आई है, तो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। निमीलित इच्छा, निमी माने होता है नेत्र। इस पर कई संतों ने इतने मत निकाले हैं कि भगवान ने नेत्र बंद क्यों किए। एक संत जी कहते कि भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि नेत्र से नेत्र मिले तो प्रेम बढ़ता है। जैसे दो अंधे होंगे तो वहां क्या है, प्रेम को कोई मतलब ही नहीं है, उन्हें दिखाई नहीं रहा, वे क्या प्रेम करेंगे। बैठे तो बैठे, उन्हें सब दुनिया एक ही है। जो कुछ होता है आंखों से होता है, देखने पर। तो भगवान ने कहा यदि पूतना को हमने देखा, इसने हमें देखा, वो हम इतने सुंदर हैं, हो सकता है इसका विचार बदल जाए, हमें मारना, वो ये चली जाए। हम चाहते हैं कि ये ना जाए, इसका यही आज राम नाम सत्य हो जाए, क्योंकि ये चली गई तो ना जाने कितने बालकों को मारेगी। तो भगवान ने नेत्र बंद कर दिए। एक संत कहते कि इसलिए भगवान ने नेत्र बंद किए कि ये छोटे छोटे बालकों को मारने वाली बाल घातनी है। क्योंकि जो किसी की खेत की लाख में आग लगाए, किसी को जहर दे, किसी बालक का वध कर दे, हाथ में शस्त्र लेकर घूमे, ये महाराज आताताई कहलाए जाते हैं, महापापी। तो बच्चों से भी प्रेम ना करे वो आताताई महाराज, क्योंकि बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं। एक संत कहते नहीं नहीं, भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए हैं कि भगवान के दो नेत्र हैं, पहला सूर्य दूसरा चंद्रमा। पहले भगवान सूर्यवंश में आए, चंद्रवंश में। तो सूर्य चंद्र ने कहा भगवान आपको इसे रास्ता देना है तो दे दो, हम नहीं देंगे, ये आपको मारने आई है। एक संत कहते नहीं नहीं, बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान के शरीर में समस्त ब्रह्मांड देवी देवता निवास करते हैं। भगवान के एक रोम में जानते हो कितने ब्रह्मांड हैं? एक ब्रह्मांड कितना होता है? भूलोक, भुवनलोक, स्वर्लोक, जनलोक, महलोक, सप्तम लोक, सत्यम लोक, ध्रुवलोक, ब्रह्मलोक, गोलोक।
पृथ्वी, अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल और पाताल, ये पूरा सब मिला के एक ब्रह्मांड है। और भगवान के एक रोम में 1 करोड़ ब्रह्मांड है। कितने? 1 करोड़, कोटि कोटि लागे ब्रह्मांड। कोटि माने करोड़। वो घबराने लगे, भगवान जहर ना पी लें, यदि भगवान जहर पिएंगे तो हम मर जाएंगे। तो भगवान नेत्र बंद करके उन्हें समझा रहे हैं कि घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा। एक संत कहते नहीं नहीं, बोले भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए कि भगवान ने शिव जी का ध्यान किया। बोले हे भोलेनाथ भगवान, हम तो आए माखन मिश्री खावे के ताए, और बोनी भई नैया, और बुआ आगे जहर पिलावे के लाना। हे भोलेनाथ भगवान, जब ये पूतना जहर पिलाए तो जहर तो आप पी लेना, और दूध हम पी लेंगे। भोलेनाथ भगवान के लिए जो आज्ञा प्रभु। पूतना ने उठाया, जहर से हुआ वक्ष स्थल भगवान के मुख में दिया। भगवान ने सबसे पहले उसके प्राणों को खींचा। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर मूलबणम घोरं कमादाय शिशुर दधावत गाढ़व कराभ्याम भगवान प्रपीड़त प्राणी समम रोष समन्वितो, रोष की तरह पीने लगे भगवान। पूतना ने देखा कि मेरी तो श्वास रुक रही है, पसीना आने लगा महाराज। जैसे किसी को ब्लड प्रेशर बढ़े ना तो पसीना आता है, तो उसे पसीना आने लगा। और भादों के महीने में गर्मी इतनी नहीं होती, बरसात रस ठंडक रहती है, और में पसीना आता। 7 दिन के थे भगवान, 7वें दिन ही पूतना आई। भगवान ने उसके प्राणों को खींचा। वो चिल्लाने लगी, कन्हैया मुंह को छोड़ दे, कन्हैया मुंह को छोड़ दे। भगवान बोले मैया, मुंह को पकड़नो आवे छोड़ो आवे ही ना है, और मैंने जाको पकड़ो फिर मैंने वहाँ को छोड़ो ना है। अरे मैया, अब तो मैं तेरो राम नाम सत्य करके छोड़ूंगो। चिल्लाने लगी महाराज। पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। श्यामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे लाला मुंह को छोड़ दे, अब बस कर, अरे मुंह छोड़ दे। भगवान बोले मैया अब ना छोड़े। गला पकड़ गए भगवान। पूतना ने विकराल रूप धारण कर लिया। पूतना जानते हो कितनी लंबी थी? इसमें लिखा है पतमानोपि तद्देह त्रिगभ्युत तनुर्मान। त्रिगभ्युत, एक गभ्युत 6 किलोमीटर का होता है, तो 3 गभ्युत में कितने किलोमीटर हो गए? 18 किलोमीटर। 18 किलोमीटर लंबी थी पूतना। विकराल रूप, बड़ी बड़ी जटाएं महाराज। चिल्लाने लगी जोर से। जब उसने विकराल रूप धारण किया तो यशोदा रानी ब्रजवासी देखें, हे भगवान जी, राक्षसनी कहां से आ गई? अरे मैया, ये तो हमारे लाला को लिए हैं ऊपर। पूतना आकाश मंडल में उड़ी महाराज। पीछे पीछे यशोदा नंद बाबा ब्रजवासी पीछे भागे। और भगवान चाहते तो गोकुल में मार सकते थे, पर भगवान ने कही इतनी लंबी है तो जातो है लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई कितनी हुई है? बोले अगर ये गोकुल में इसका शरीर गिरेगा तो गोकुल तो स्वाहा। तो भगवान ने उसे मारा कहाँ? कंस के बगीचे में मारा। पूतना का राम नाम सत्य हो गया। सारे ब्रजवासी पहुंचे महाराज। कहते पूतना का जहां शरीर गिरा महाराज तो बड़ा विकराल बताया गया महाराज। उसके जो नासिका के छिद्र थे ऐसे लग रहे थे जैसे शेर की गुफा में। एक नापित जी बाल काट रहे थे कुंभकर्ण के, ठीक है? कुंभकर्ण रामायण में देखो आपने, कितना बड़ो आदमी इतना कुछ दिखाओ थे। अब नापित जी जब बाल काट बजे के नाक के तो फिर सुबह कैंची से लगे थे बाल काट गए। अब कैंची उनके अंदर सटक गई। खवाजू अपनी चीज नहीं छोड़ा। सुबह अंदर उन्हें हाथ डाल, सुबह खुलक गए। अब पेट में पहुंचे, कैंची ढूंढा। एक जने अपनी भैंसे ढूंढ रहे थे। कहले काहे नापित जी थे कैसे तुम आए?
कोई कहने अरे भज्जा हमारी कैंची खुल के ही बाहर ढूंढ रहा है। कहले पागल हो गए का 3 महीना से तुम भैंसे ढूंढ रहे है, बे नहीं मिली इतनी बड़ बड़ी तुम्हारी कैंची कहाँ से मिले। भक्त लगे से इतना विशाल शरीर था उनका। तो नासिका के छिद्र ऐसे दिखाई दे रहे थे पूतना के जैसे शेर की गुफा हो, और दोनों पांव महाराज ऐसे लग रहे थे जैसे जामनी बेतवा के पुल बंधे हो, और पेट ऐसे लग रहा था जैसे कोई तालाब नहीं सूख जाता है, फट जाती धरती, ऐसा उसका उधर दिखाई दे रहा था पेट महाराज। अब ब्रजवासी डरा रहे थे, कल्ले कब तो गए जिंदा भाई, कोई ने हाथ उठा तो कब तो कितने मारे जी। तो हल्के हल्के डंडा ले बांस के और में लगे घाल में, जिंदा तो नहीं आ जाए। जैसे सांप नहीं रोड पे मोड़ हो गए, मजाल को हमके अच्छी ले गए नकद जैसे देखे मरो है कि जिंदा। सही बात है कि नहीं, मतलब मरे सांप को भी नहीं सीखा। शंकर जी को वह ब्याह, शंकर जी के ब्याह में कति खबासन, सुबह निशाय दे दो निशाय दे दो निशाय दे दो, रात भर होगी मांगतन। शंकर जी बोले अच्छी खबासन है, रात भर तो हो गई निशान है। बोले आओ हम दे रहे, एक कही गणे सांप दे दा उनमें, और देखो तो पैर नहीं देखी खबासन कहाँ भगी। बोले निशा हम देता ने निशा। बोले गोविंद भगवान की। अब जैसे ही महाराज पूतना को जलाया गया, भगवान को नीचे उतारा गया है। आप ये कहो कि महाराज अपने मन से बना रहे, तो हम मन से नहीं बता रहे। उसमें लिखा है अंधकूप गभीर आख्या। अंधकूप माने जो अंधकारमय गुफाओं, अंधकारमय गुफाओं। आगे चल करके मैया ने भगवान को नीचे उतारा। भागवत में बाल कवच आया है 8 श्लोकों में, उससे झाड़ा है भगवान के नाम से भगवान को। मैया कहने लगी अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करें, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष भगवान जंघाओं की रक्षा करें, अच्युत भगवान कमर की रक्षा करें, हयग्रीव भगवान पेट की रक्षा करें। भगवान कहने मैया बड़ी भोरी है, मैया को तो ये पता ना जी सब नाम हमारे हैं, हमारे नाम से ही मैया हमें झाड़ रही है। पर भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मैया को यदि पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो घर में एक अलवाई में बैठा दे। अच्छा सही से बताओ, इतने जनन में भगवान की के घर है, तुम्हें भगवान ने को रखा है, तब कैसे आदमी है? भगवान नहीं है, किसी के है नहीं है? फोटो तो होने के नहीं। अच्छा बोला तो नहीं है, तो हाथ तो उठा सके जो एंटीना। भगवान ने दो दाए एंटीना, एक ही उठा दो। अच्छा एक चीज बताओ, जब तुम सब जने पूरे परिवार ब्याह में चले जा 2-3 दिन आंखों, तो भगवान तो बैठे है। कलयुग में भगवान अर्चन के रूप में विराजमान है। देखो जो कैलेंडर है वो भी भगवान है, जो प्रतिमा है वो भी भगवान है। पर धन्य है भगवान की कृपा, पूजा कर दो तो भी खुश, और ना कर दो 11 बजे पूजा करो तो दिक्कत नहीं है, सुबह 7 बजे करो तो भी दिक्कत नहीं है, कबू 10 बजे सुहा दो तो दिक्कत नहीं है, कर रात बजे नहीं सुहा तो दिक्कत नहीं है। पर भगवान को जैसा व्यवहार हम अपने साथ करते हैं वैसा हमें भगवान के साथ करना चाहिए। अभी ज्यादा ठंडी नहीं है, आप देखना हमारे भगवान को हम बढ़िया स्वेटर पहनाते हैं, साल उड़ाते हैं, एक एक चीज का ध्यान रखते हैं, तब भी बढ़िया। देखो हाँ खाए पिए हैं, काजू किशमिश बादाम खाओ। तो आज का व्यक्ति केवल भगवान को चिरौंजी दाने ले जा लगा के। भाई इतने जने बैठे हो, कम आप उनने अपने खावे के लाने नहीं खरीदे, उन्हें चिरौंजी दाने 5 रुपये जाके खरीदे कौन है? बताओ सही बात है?
कबो नहीं खरीदा। तो भगवान को चिरौनी दान, 5 के चिरौनी दान, 1 नारियल दे दे बस। फिर भी भगवान हम पर कृपा कर रहे हैं, इसलिए उनका नाम है दीन दयाल। हमेशा वो भक्तों पर दया करते हैं। बालक बच से झाड़ा महाराज। इसके बाद जब पूतना के शरीर को जलाया गया तो पूतना के शरीर से सुगंध निकलने लगी। कलेवरम पर सुभिश्चित्वा तत्ते ब्रजौ कसा दूरे चित्वा भयवसो न्यादहन काष्ठधिष्ठितम्। सुगंध निकलने लगी उसके शरीर से। राजा परीक्षित ने कहा, हे सुखदेव जी महाराज, ये तो बाल गातनी है, हत्यारन है, और इसके शरीर से सुगंध क्यों निकल रही है? सुखदेव महाराज कहते, राजन, जो गति देवकी को मिलनी है, यशोदा को मिलनी है, वो सबसे पहले पूतना को मिल गई, माँ की गति। किसी भी भाव से उसने भगवान को दूध पिलाया हो, पर दूध पिलाने वाली माँ होती है, माँ की गति प्रदान की। और भगवान का दर्शन करने से जब पाप नष्ट हो जाते हैं तो इसने तो गोदी में उठाया है और दूध पिलाया है। परीक्षित कहने लगे, राजन, हे सुखदेव जी महाराज, ये पूतना ने कौन से ऐसे पुण्य किए थे? कहा, पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री रत्नमाला थी। जब भगवान को इसने देखा, बामन भगवान को, तो इसने कहा, यदि मेरा ऐसा पुत्र होगा तो मैं उसे अपनी गोदी में लिटाऊंगी। तो भगवान ने कहा, तथास्तु। और जब भगवान ने सब कुछ छीन लिया राजा बलि का, तो रत्नमाला कहती है, यदि मेरा ऐसा बेटा होगा तो मैं वक्ष स्थल में जहर लगा के पिला दूंगी और मार डालूंगी। तो वही रत्नमाला पूतना बन के आई। भगवान ने दोनों इच्छा को, जो इच्छा करे है मन माही, कछु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। इस प्रकार भगवान ने ये लीला की, पूतना वध की। भगवान राम जी आए तो सबसे पहले उन्होंने किसका वध किया? ताड़का। पहला वध राम जी ने किसका किया? ताड़का का। और कृष्ण भगवान आए तो सबसे पहले वध किया पूतना का। आगे चल करके भगवान जब 27 दिन के हो गए तो कंस का भेजा हुआ एक दानव आया जिसका नाम था सकटासुर। पहले हर घर में बैलगाड़ी होती थी, बैलगाड़ी होती, और पहले तो बारात भी बैलगाड़ियों से जाती, और जी के ब्याह में गए सबसे ज्यादा बैलगाड़ी चली गई तो समझ लो सबसे बड़ो आदमी मानो जाते हो। वो आजकल की बहू मन को बैठा दो बैलगाड़ी में, कहे हमें नहीं जाने, हमें नहीं ब्याह करने, बैलगाड़ी आई। और आज तो फैशन ही बन गया बैलगाड़ी। हाँ, पुण्य स्वामी एक ब्याह में कैमरा नहीं आ तो मोड़ी नहीं आई थी, हम नहीं जी दादो। एक जगह डीजे नहीं आ बंधा है तो बंधा, वो ब्याह ही कैंसिल हुआ। बताओ का कैमरा से मतलब? उसमें भी एक बड़ी गलती होती है, कैमरा वाले जितने होते महाराज, ये बहू को छूते हैं और सब लोग देखते रहते हैं, कोई कुछ कहता नहीं। ऐसा मोह करो, अच्छा एक सपाटा देवे मिला के, हमारी इज्जत है, बहू है, उसे तुम छू कैसे रहे? दूसरे करो ना बात। वो कौन से पोज खुआओ, क्लोजअप खुआओ, कौन से फैशन पोज खुआओ? तुम सही रहे उस समय पे नहीं चलते। आज तो भी चल रहा है महाराज। हंस लो हंस लो, इनको होगा ब्याह, बेबी हंस रहा है। इन दो जनों का नहीं भाव, बेबी हंस रहा है, बड़ी समस्या है। रेलवे स्टेशन पे एक जने की पत्नी चली गई, सो बे हंस रहे थे, और एक जने रो रहे थे। बोले कहो तुम हंस का रहे, तुम रो का रहे? पहले हमारी पत्नी माँ के चली गई। बोले अब हम जितने देर रहे खुशी से रहे। और दूसरे रो रहे, कल तुम काय रो रहे? कल 1 महीना तो खुश थे, अब भी आज आ रही, सो अब रो वो चालू है।
बोले गोविंद भगवान की। तो हर घर में बैलगाड़ियां होती थी, तो मैया ने बैलगाड़ी में से रस्सी बांधी और एक चदरा लाओ, चदरा नहीं बना दी रस्सी के बीच में, मोड़ा पाए दे वह ऐसा जला उतर से वे झूले। तो ऐसा मैया ने किया। अब सक्टासुर आया सो बैलगाड़ी पे बैठा, बोले इसमें जो 2 पांव होते हैं वो कन्हैया के ऊपर गिरा देंगे, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भगवान बोले अच्छा हमें मारने आए हो। एक जोर से पैर का प्रहार किया, सक्टासुर का राम नाम सत्य हो गया। फिर आया तृणावर्त बगरूरे के रूप में, जेठ के महीना में नहीं वो बगरूआ घुमत रहा, वो भगवान को डाले गया। भगवान ने उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। बोले गोविंद भगवान की। अष्टम अध्याय में 10वें स्कंद के भगवान का नामकरण संस्कार किया गया है। यदुवंशियों के कुल पुरोहित थे गर्गाचार्य जी महाराज। गर्गा पुरोहितो राजन यदूनाम सुमहातपा ब्रजम जगामनंदस्य वसुदेव प्रचोदिता। गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण और बलराम का नामकरण संस्कार किया है। नामकरण संस्कार होने के बाद भगवान ने यहां से अब माखन चोरी की लीला प्रारंभ की है। भगवान ने सर्वप्रथम अपने घर से माखन चुराया है। एक दिन मैया दही बिलो रही थी, भगवान के कानों में आवाज आई चूड़ियों की, तो भगवान चले और मटकी में हाथ डालने लगे। मैया ने कहा लाला वो तू मटकी में हाथ काय को डाल रहे हो है? बाहर हाथ खींच दिया। फिर कन्हैया हाथ डालने लगे। मैया ने थोड़ा सा माखन लिया और एक कटोरी में रख दिया। कन्हैया ने जल्दी जल्दी उंगली से उठा करके पूरा माखन पा लिया, क्योंकि सॉफ्ट होता है। फिर एक गोला दिया माखन का, वो खा गए कन्हैया। अब मैया ने कहा ज्यादा खाएगो तो जुकाम है जाएगो। कन्हैया रोने लगे और अपनी कटोरी हाथ में लाए, बोले मैया और माखन दो। मैया ने कहा लाला अब माखन तो को ना मिलेगो, तुम बहुत खा गए हो है। मैया के सामने कन्हैया रोने लगे, ऐसे आंखें मलने लगे, इतना बड़ा काजल लगा हुआ था, पूरे चेहरे पे काजल लग गया। और मैया ने माखन ना दे। कन्हैया पीछे पीछे मैया की साड़ी का पल्लू पकड़े, रोते जाते मैया माखन दे दे, मैया माखन दे दे। और मैया ने माखन ना दियो। और पहले घरों में छीके होते थे, तो जाकर के छीके पे माखन रख दियो।